नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार मंच में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 8 जून 2026 को राजस्थान पत्रिका में आए हुए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक बार आप फिर से हमारे साथ बने रहिए। आज के पहले प्रश्न से अपन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ में, जो रामगढ़ बांध को लेकर है। विद्यार्थियों, अभी रामगढ़ बांध अपने अतिक्रमण को लेकर काफ़ी चर्चा में है। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रामगढ़ बांध जो जयपुर में स्थित है, इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं बाणगंगा, माधवबेणी, रोड़ा, अचरोल नदी, सूरी नदी और चंदवाजी नदियाँ। तो पहला प्रश्न हो गया विद्यार्थियों, रामगढ़ बांध को लेकर, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है यह कौन से जिले में स्थित है और इसमें गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो आप याद कर लीजिएगा। फिर विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है जो अभी काफ़ी चर्चा में भी है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के वितरण से है। कौन सी योजना विद्यार्थियों? उड़ान योजना। फिर इसके बाद में विद्यार्थियों अगला प्रश्न है जो राजस्थान विधानसभा से संबंधित है। राजस्थान की विधानसभा में एक समिति होती है विद्यार्थियों, जनलेखा समिति, या जिसे लोकलेखा समिति भी कहते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों अनेक समितियां होती हैं जो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा समय समय पर गठित की जाती है विधानसभा में जो कार्य होता है उसको लेकर। तो उनमें से भी एक समिति है जनलेखा या लोकलेखा समिति। इसके जो अध्यक्ष होते हैं विद्यार्थियों, जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और जो अभी नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, जो जनलेखा या लोकलेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों बात करें इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्यों में एक तो है सुरेश धाकड़, अर्जुन लाल जी नगर, अनिता बघेल, चंद्रबान सिंह और विश्वनाथ मेघवाल जनलेखा या लोकलेखा समिति की क्या है, सदस्य हैं। तो विद्यार्थियों याद कर लीजिएगा, आरएएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में गैस आधारित पावर प्लांट कहाँ पर है, धौलपुर में है। विद्यार्थियों राजस्थान में विद्यार्थियों आपने जो ताप आधारित, जैसे सूरतगढ़ गंगानगर है, काली सिंध झालावाड़ में है, छबड़ा बारां में है, ये तो क्या है तीनों ताप आधारित जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है। लेकिन राजस्थान में धौलपुर में एक ऐसा बिजली घर है जहाँ से गैस से बिजली बनती है, जो गैस पर आधारित है। फिर विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करते हैं जो राजस्थान में पिछले काफ़ी चर्चाओं में है और बार बार अखबार या न्यूज़पेपर में भी इसकी आती रहती है। तो वह है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिसका नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। विद्यार्थियों यह काफ़ी चर्चा में है और यह अभी निर्माणाधीन परियोजना है। तो इसके बारे में ही है यह प्रश्न, जिसका दूसरा नाम था चंबल लिंक परियोजना, या एक नाम और था उसका, और इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसकी जो कुल लागत है विद्यार्थियों 89,000 करोड़ रुपए इसको बनाने में कुल लागत आने वाली है। और जो अब इसका फंडिंग पैटर्न है वह है 90% तो केंद्र सरकार का और 10% है राज्य सरकार का। लेकिन विद्यार्थियों भविष्य का जो इसका वैकल्पिक मॉडल जो हमारे सामने आ रहा है वह है 60% तो होगा अनुदान से, 30% जो इसको मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण से, और 10% जो हिस्सेदारी होगी वह राज्य सरकार की होगी। अब विद्यार्थियों जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, इसका जो उद्देश्य क्या है, चंबल बेसिन, चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके जो अतिरिक्त पानी को जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। जो चंबल है और उसकी जो सहायक नदियां हैं विद्यार्थियों, जिनका पानी व्यर्थ बह जाता है मानसून के दिनों में, बरसात के दिनों में, उनके अतिरिक्त पानी को जल संकट, जहाँ पे जल की कमी होती है, सूखा छाया रहता है, अकाल की स्थिति बनती है, ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। अब विद्यार्थियों बात करें तो इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो विद्यार्थी जो राजस्थान के लिंक परियोजना है राम जल सेतु, इसको याद कर लेना, यह बार बार चर्चाओं में रहता है। फिर विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करें तो वह भी राजस्थान के संदर्भ में ही है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों।
1981 का अंतर्राज्य जल समझौता। विद्यार्थी, 1981 में एक अंतर्राज्य जल समझौता हुआ था जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य इंदिरा गांधी की मौजूदगी में हुआ था। अब इस जो अंतर्राज्यीय जल समझौता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रावी और ब्यास नदियों के जल का बंटवारा करना था। अब देखते हैं विद्यार्थियों समझौते में क्या हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान को रावी और ब्यास का 8.06 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था, जबकि अभी राजस्थान को मिल रहा है 0.6 MAF पानी यानी मिलियन एकड़ फीट पानी ही अपने हिस्सेदारी का मिल रहा है, जो इस समझौते से जो मिलना चाहिए था ना विद्यार्थियों 8.06 MAF उससे काफ़ी कम है, इसलिए यह अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सिंचाई पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, झुंझुनू सहित राजस्थान के 12 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा यानी जलापूर्ति होती है। तो विद्यार्थियों यह भी याद कर लेना, राजस्थान के जो नदी नाले हैं सिंचाई परियोजना है उससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फिर विद्यार्थियों अगला प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम, जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। यह कब पारित हुआ था? संसद में 1961 में यह अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था। विद्यार्थियों कई दिनों से न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि आज दहेज के कारण उस महिला की हत्या कर दी गई, आज उस महिला की हत्या कर दी गई, तो यह अभी काफ़ी चर्चा में है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न को लेकर। दक्षिणी कोरिया की पहली महिला PM बनने जा रही है और उसका नाम है हान सियोंग सुक। यह दक्षिणी कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। यह वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उसके किम मिन का स्थान लेगी जो अपना पद छोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों यदि बात करें दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति की तो ली जे मयुंग अभी दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। फिर विद्यार्थियों आज के खेल समाचारों की बात करें तो आज का खेल समाचार का पहला प्रश्न है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने जा रहा है, जो इंग्लैंड और वेल्स की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेगी और जो इसकी शुरुआत होगी 12 जून 2026 से, और जो भारत की जो महिला टीम की कप्तानी है वह हरमनप्रीत कौर करेगी। दोस्तों आपको याद होगा कि 2026 में ही पुरुष ICC T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता था। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की जो हाल ही में संपन्न हुई है। भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर यह सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में जो भारत की महिला कप्तान थी वह थी ग्रेस डंगमेई, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। फिर विद्यार्थियों बात करें आज के अगले खेल समाचार के प्रश्न की तो न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026, इसमें भारत की शेली सिंह ने 6.24 मीटर लॉन्ग जंप के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो विद्यार्थियों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026, इसमें हम बात करेंगे पुरुष एकल की और महिला एकल की। तो पहले बात करते हैं पुरुष एकल की, तो जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और विद्यार्थियों अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है महिला एकल का खिताब, तो रूस की मीरा एंड्रीवा ने पोलैंड की माजा चवालिंस्का को हराकर महिला एकल फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीता था। तो विद्यार्थियों आज राजस्थान पत्रिका में आए हुए करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से मार्मिक तरीके से अध्ययन करके जहां मुझे एक शब्द भी या एक लाइन भी प्रश्न के हिसाब से लगी है, मैंने उसको इन प्रश्नों में अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों में लिया है। मैं आशा करता हूं कि यह मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स के प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और यह आपका सिलेक्शन करवाने में
महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।